लेकिन ये अजाब से बचने का एक अल्लाह ताला ने एक लाइट एट द एंड ऑफ टनल दे दिया कि अच्छा इस लाइन में हो जाओ, इनमें लिहाज कर जाऊंगा। इन अल्लाह ताला आसानी करता है ना, एक सिलेबस दे देता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप अगर कई टीचर हैं या अपने घर में चले जाएं और आपके बच्चे बहुत मस्तियां कर रहे हैं, गंद बनाया हुआ है, बात नहीं सुन रहे कुछ भी, ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो सबसे पहले वजू करके असर के लिए आ जाएगा ना, ठीक है, तो चलो उसको मैं छोड़ दूंगा। आपने उन्हें मना किया हुआ है, बेड पे नहीं चढ़ना, मारना पीटना नहीं, एक दूसरे को, साथ वालों के अमरूद नहीं तोड़ने, सब कुछ, लेकिन उन्होंने सारे काम किए में आप जाते कहते हैं जो बंदा ना आया, ये भी नहीं कहते कि छोड़ देते हो, आप जाते ये कहते हैं जो बंदा ना आया नमाज में 10 मिनट के अंदर अंदर वजू करके, उसकी खैर नहीं। तो अल्लाह ताला भी ऐसे ही करता है। बदअमालियां हमारी कितनी आप गिनना शुरू करें, जब ऐसी कौम की हालत हो जाती है तो ये फिर अल्लाह ताला कहता है अच्छा ये काम कर लो, लिहाज कर दूंगा। आपको क्या लगता है मैं बड़ा साफ हूं? आपको क्या लगता है इमाम मेहदी के दाएं बाएं जो लोग हैं बड़े साफ है? सब गुनाहगार हैं ना, अल्लाह के बंदे हैं ना, अल्लाह ताला ने बनाई को है। तो अब किसी को एहसास ही नहीं है, उधर से अल्लाह ताला की आवाज आ गई है कि पहुंच जाओ, जिस चीज से पहुंच गया उसका लिहाज कर जाऊंगा। तो कोई इतना मस्त है कि अल्लाह को कि हाँ पहुंच, हम देख लेंगे, तू है ही नहीं तो हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो फिर अल्लाह उसको देख लेगा। हाँ जिसके अंदर डर है वो फटाफट वजू करके पहुंच जाए कि अल्लाह मैं पहुंच गया हूं, कम से कम लिहाज कर लेना, इतनी बात है। लेकिन इसके ऊपर मजीद डटे रहना फिर अल्लाह ताला नहीं छोड़ता।